नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यां नमो वज्रायाणं नमो लोय सौगसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। अपना ये प्रवचन सार की 172 गाथा का 18वां बोल चला था। इसमें गुण भेद को आत्मा स्पर्श नहीं करता। तो इसमें देखो पेज नंबर निकालो अभी जो अपना चल रहा था 69। इसमें ये देखिए इस 18वें बोल में अलिंग ग्रहण का अर्थ इस प्रकार है। अ माने नहीं, लिंग माने गुण, ग्रहण माने पदार्थ ज्ञान। वह जिसको नहीं है ऐसा आत्मा है, अर्थात आत्मा गुण विशेष से अस्पर्शित ऐसा शुद्ध द्रव्य है। इस बोल में ज्ञान गुण और आत्मा का धारक, ज्ञान का धारक आत्मा गुणी, ऐसे गुण गुणी भेद का निषेध कराकर एकाकार आत्मा की श्रद्धा कराते हैं। ये बात हो गई थी। गुण भेद रहित आत्मा तेरा स्वगेय है ऐसा तू जान। इस प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं, इस प्रकार स्वगेय का श्रद्धा ज्ञान करना धर्म है। अब 18 नंबर के बोल में देखो 19 और 20 नंबर का बोल, ये 18, 19 और 20 ये बहुत क्रीम बोल है। ये समझ लो इसके पूरे अलिंग ग्रहण के 20 बोलों में। तो 18 बोल में गुण भेद का निषेध किया और 19 नंबर के बोल में आचार्य ये कहते हैं कि आत्मा शुद्ध पर्याय को स्पर्श नहीं करता। यानी क्या मतलब कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्रकट हुआ ना, निर्मल पर्याय प्रकट हुई, आत्मा का अवलंबन करके निर्मल पर्याय प्रकट हुई। तो कहते हैं कि उस निर्मल पर्याय को भगवान आत्मा स्पर्श नहीं करता, कि ऐसे तू स्वगेय को जान। और 20वें बोल में क्या कहा पता है कि 20वें बोल में ये कहा कि जो अर्थावबोध माने प्रत्यभिज्ञान का जो कारण है, ऐसे भगवान आत्मा को निर्मल पर्याय स्पर्श नहीं करती। इसका मतलब क्या, हमें तो वेदन में आवे वो आत्मा है, यानी वहां पे निर्मल पर्याय को ही आत्मा कहा। क्यों? क्योंकि वहां वेदन की मुख्यता है कि वेदन में आवे वो आत्मा, हमें तो वेदन से मतलब है। तो ये 18 नंबर के बोल में गुण भेद का निषेध किया, 19 नंबर के बोल में पर्याय का निषेध किया, पर्याय भेद का निषेध किया कि पर्याय को स्पर्श नहीं करता। और 20वें बोल में वो चर्चा लिए। जरा देखिए, लिंग अर्थात पर्याय, ये लिंग शब्द का अर्थ हर जगह बदलता गया है ना। तो लिंग अर्थात पर्याय, ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है। ठीक है ना, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये आचार्य देव के मूल शब्द है। ठीक है, मैंने क्या मूल शब्द में क्या लिया, इसमें क्या अर्थ किया, आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है। ये बात कही है ना। अब देखो इसमें बहुत अच्छा गुरुदेव का स्पष्टीकरण, और ये तो पुराने प्रवचन अपन पढ़ रहे हैं अभी। नए प्रवचन भी अगर हम लोग पढ़ेंगे इनके, इन्हीं गाथाओं पर 14 प्रवचन हुए हैं बाद के, जो स्पेशल प्रवचन हुए हैं। तो वो मतलब वो पढ़ने पर अर्थ ख्याल में आएगा। एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ लें कि हम जो ये सोच के बैठेंगे हम लोग शास्त्र पढ़ पढ़ करके खाली कल्याण कर लेंगे अपना, गुरुदेव को नहीं सुनेंगे
है ना, प्रमाद में अपना टाइम बिताएंगे, हमको तो टाइम मिलेगा नहीं, हम गुरुदेव को नहीं सुनेंगे और गुरुदेव को सुनने की परंपरा नहीं डालेंगे, तो आप सोच लो कितने वर्षों तक स्वाध्याय करते रहना, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जिनवाणी का अर्थ जो गुरुदेव के मुख से आता है वो आपकी हमारी किसी की ताकत नहीं है निकालने की। समझ में आ गया ना? ये 172 गाथा है। इसके बाद से अगली बार से जब स्वाध्याय चलेगी, पहले उस पर गुरुदेव का प्रवचन उस गाथा पे चलेगा, उसके बाद अपना चलेगा। ये 172 गाथा के बाद से अष्टानिका में और चैतन्य धाम का जो शिविर होगा ना, तो वो निपटा के उसके बाद जब चलेगा तो वो इस तरह चलेगा। अगर देख लीजिए आप, अब देखो, क्योंकि उसके बिना अर्थ खुल ही नहीं सकता है। ये तो अभी अपन गुरुदेव श्री का पढ़ रहे हैं तो इतना अर्थ खोल लो, इसमें से अर्थ निकाल लो। ये इतनी सी लाइन अपन ने 3 लाइन पढ़ी, अब निकाल लो शुद्ध पर्याय विशेष से नहीं आलेंगे, क्या मतलब है इसका? एक एक शब्द का अर्थ ज्ञानी कैसे निकालते हैं, कहां से वो निकलता है, वो तो तभी समझ में आएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये परंपरा बिल्कुल डलनी ही चाहिए और डलती रहनी चाहिए, कभी मिटनी नहीं चाहिए। अरे अपने को आधे घंटा टाइम मिलता है तो 15 मिनट गुरुदेव का सुनो, 15 मिनट प्रवचन करो। 1 घंटा टाइम मिलता है तो आधा घंटा गुरुदेव का सुनो और आधा घंटा प्रवचन करो, कोई तकलीफ नहीं उसकी। लेकिन ये नहीं कि गुरुदेव का नहीं चलेगा और विद्वान का चलेगा, ये परंपरा तो है ही गलत। एक माने सभी मुमुक्षु मंडलों की बात है, सभी मुमुक्षु मंडलों में ऐसा होना चाहिए, मतलब ये एक नियम ही बन जाना चाहिए। ये यहां पे कह रहे हैं, देखिए, तेरा नित्य आत्मा, अब देखो कितना गजब का अर्थ है, तेरा नित्य आत्मा अनित्य निर्मल पर्याय को भी स्पर्श नहीं करता। निर्मल पर्याय को भी क्यों लिखा? कि मलिन को तो करता ही नहीं, मलिन की तो बात ही नहीं कर रहे हम, मलिन की तो क्या बात करें, क्योंकि मलिन आत्मा तो मलिन पर्याय तो आत्मा के आश्रय से ही पैदा नहीं होती, तो वो तो समझ में आ जाएगी जीव को कि मलिन पर्याय को स्पर्श नहीं करता। लेकिन निर्मल पर्याय को भी क्यों नहीं करता? क्योंकि वो एक समय का परिणाम है। भगवान आत्मा कैसा है? वो त्रिकाली है, तो स्पर्श नहीं करता का मतलब वही कि वो एक समय की पर्याय रूप नहीं हो जाता। आगे समझ में? ऐसे स्वज्ञेय को तू जान, आदेश है, उपदेश नहीं है। जानना चाहिए नहीं बोल रहे। अभी देखो बहुत अच्छा है, निर्मल पर्याय से नहीं स्पर्शित आत्मा शुद्ध द्रव्य है। हम क्या मानते हैं कि पर्याय में निर्मलता प्रकट हो तो आत्मा शुद्ध द्रव्य है। हम तो ये मानते हैं ना, लोगों की मान्यता तो यही है ना दुनिया में। अभी जाओगे कोई सभी लोग ही बोलेंगे आत्मा, अरे शुद्ध पर्याय प्रकट, जब शुद्धता प्रकट हो तो आत्मा शुद्ध है, जब अशुद्ध, हाँ। लेकिन आचार्य कहते हैं कि नहीं, निर्मल पर्याय से नहीं स्पर्शित। समय सार की 6ठी गाथा में क्या कहा? अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं है, ऐसा एक ज्ञायक भाव वो आत्मा है। क्या कहा? अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं, ऐसा जो ज्ञायक भाव, इस रीति शुद्ध कहा है। मतलब उसे शुद्ध क्यों कहते हैं? कि वो ना तो प्रमत्त है और ना तो अप्रमत्त है, तो वो प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। आ गया? तो अप्रमत्त में शुद्धता आई कि नहीं आई? अप्रमत्त माने कौन सी पर्याय आई? अप्रमत्त में शुद्ध पर्याय आई कि अशुद्ध पर्याय आई? शुद्ध पर्याय है, तो शुद्ध पर्याय नहीं है ना वो, ये उसकी शुद्धता है। माने शुद्ध पर्याय की भी मिलावट उसमें नहीं है। आत्मा शुद्ध इसलिए नहीं है कि वो सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन ही इसलिए हुआ कि आत्मा शुद्ध है और शुद्ध को शुद्ध माना गया है। आत्मा के शुद्ध होने से सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन शुद्ध को शुद्ध मानने से सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन से आत्मा शुद्ध होता है, सम्यक ज्ञान से आत्मा शुद्ध होता है, सम्यक चारित्र से आत्मा शुद्ध होता है, मोक्ष मार्ग से आत्मा शुद्ध होता है, मोक्ष से आत्मा शुद्ध होता है। कि ना, आत्मा शुद्ध है ऐसा स्वीकार करने पर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। क्या मतलब? कि वो आत्मा की शुद्धता ऐसी सापेक्ष नहीं है कि पर्याय की शुद्धता प्रकट हो तो वो शुद्ध है, वो तो निरपेक्ष शुद्ध है। अनंत काल तक पर्याय शुद्ध प्रकट ना हो किसी जीव को, अरे अभव्य को अनादि अनंत काल तक शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होगी,
तो भी उसका द्रव्य स्वभाव शुद्ध है कि नहीं? लेकिन उसका वो द्रव्य स्वभाव की शुद्धता कैसी कि मेरू पर्वत के नीचे पाए जाने वाले सुवर्ण की भांति। नियम सार की 110 नंबर की गाथा में दिया, उद्धरण दिया आचार्य देव ने कि जैसे मेरू पर्वत के नीचे सोना है, पूरा मेरू पर है कि नहीं, उसकी पूरी जड़ में सोना ही सोना, इतना सोना के पूछो ही मत। लेकिन वो सोना किस काम का? कि सोना तो है वो, लेकिन वो व्यवहार योग्य नहीं है। क्या मतलब? कि वहां से सोना निकाल करके कोई गहने बना करके पहन लेवे, ऐसा नहीं है। तो अवयव की शुद्धता तो ऐसी है कि वो व्यवहार योग्य नहीं है, माने उस शुद्धता का श्रद्धान ज्ञान आचरण करके शुद्धता रूप वो परिणमन नहीं करेगा। अपनी गिनती तो नहीं है ना उसमें, है? सुमेरु पर्वत के सोने वाली शुद्धता की तरह तो अपनी गिनती नहीं है ना। अपनी गिनती कैसी है? कि अपनी गिनती तो ऐसी है कि अपना सोना तो व्यवहार योग्य है। मतलब क्या? कि अपन तो अपने सोने से गहने बना करके पहन सकते हैं, तुड़वा सकते हैं, नए बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आ गया? अपन शुद्धता का परिणमन कर सकते हैं। गुरुदेव श्री का प्रवचन है इसमें एक नियम सा, इसी गाथा पे बहुत गजब का 9800 प्रवचनों में अगर पहला नंबर किसी प्रवचन को दिया जाए तो उसे 110 नंबर की गाथा का प्रवचन का नंबर है। हिम्मतनगर में पिछले साल 10 लक्षण में पूरे 10 दिन वो गाथा चलाई। मैंने तब तक नहीं कहा कि गुरुदेव का, मैंने ये कहा कि गुरुदेव का प्रवचन, लेकिन लास्ट में लोगों को ये लगा कि नहीं साहब ये प्रवचन तो हमें सुनना है। दूसरा चल रहा था, मैंने कहा ठीक है अब आज दूसरा प्रवचन रोक दो और आज यही प्रवचन चलाओ तुम लोग, है ना। मुर्दा खड़ा, मुर्दे खड़े हो जाएं ऐसा कि अरे भाई जब निगोद का, नित्य निगोद का जीव परिणमने योग्य नहीं है कि वैसा तू नहीं है। नित्य निगोद का नहीं, अभव्य जीव परिणमने जैसा नहीं है, ऐसा नित्य निगोद का जीव नहीं है। क्या कहा? अभव्य को तो परिणमन नहीं होगा, लेकिन नित्य निगोद का जीव ऐसा नहीं है कि उसको परिणमन नहीं होगा। नित्य निगोद का जीव नित्य निगोद को अनादि शांत करके और शुद्ध दशा का सादी अनंत काल प्रकट कर सकता है। हमने कहा कि अरे भाई तू तो नित्य निगोद से निकल करके यहां तक आया, मनुष्य पना मिला, उत्तम कुल मिला, दीर्घ आयु मिली, परिपूर्ण इंद्रियां मिली, जैन तत्व ज्ञान मिला। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? और यहां तक आने पर भी तू कहे कि मैं परिणमन नहीं कर सकता। अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी ने बहुत अच्छा लिखा, पंडित जी साहब ने, कि ये फालतू हो तो गप्पे मारता इधर उधर की, तो उस समय यदि आत्मकथा करे तो इसे कौन रोकता है? परिणमन कर सकता है और परिणमन नहीं कर सकता हूं ऐसा कहता है। पंडित जी के शब्द बड़े कठोर हैं कि कहते हुए इसे लज्जा भी नहीं आती। दीपचंद जी के शब्द में अनुभव प्रकाश ग्रंथ। क्यों? क्या अगर तू परिणमन नहीं कर सकता होता तो भव्य है कि नहीं? भव्य है तो परिणमन कर सकता है। कहते तुझे लज्जा नहीं आती? तू ये कहता कि मैं परिणमन नहीं कर सकता। फालतू हो तो विकथा करता है, उस समय यदि आत्मकथा करे तो इसे कौन रोकता है? ये लिखा है पंडित जी, ये बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है। समय समय देखो यहां पे कह रहे निर्मल पर्याय से नहीं स्पर्शित आत्मा शुद्ध द्रव्य है। 18वें बोल में अर्थावबोध शब्द दिया था और कहा था कि गुण भेद होने पर भी, देखो गुण भेद होने पर भी, माने अनंत गुण कैसे हैं कि होने पर भी अभेद आत्मा गुण भेद को स्पर्श नहीं करता है। आगे आपकी समझ में है ना? इस प्रकार गुण भेद का निषेध कराकर अभेद आत्मा की श्रद्धा कराई थी 18 नंबर के बोल में। और यहां ऐसा कहते हैं कि साधक दशा में सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय को, कितनी बढ़िया बात कहते, देखो साधक दशा में
सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय को, अथवा केवल ज्ञान के समय केवल ज्ञानी की पूर्ण निर्मल पर्याय का आत्मा चुंबन नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। लो बोलो, है किसी में कहने की हिम्मत? ये आचार्य कुंद कुंद जैसे महान संत बोल सकते हैं। किसको नहीं स्पर्श करता? कि जो पर्याय है उसको स्पर्श नहीं कर, जो है उसका निषेध कर रहे हैं ना। आचार्य देव ने क्या कहा कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं। कौन सी दशा का निषेध कराया? जिस दशा में स्वयं वर्त रहे हैं, और वर्त रहे हैं तो वो कोई अपवित्र दशा नहीं है उनकी। अप्रमत्त दशा तो परम पवित्र दशा है ही, लेकिन जिस समय प्रमत्त दशा में आते हैं उस समय भी 3 कसाय चौकड़ी की परिणति साथ में रहती है। ये सोचो जरा, ऐसी दशा का भी वो निषेध कर रहे हैं, और अपन तो अपने गंदी से गंदी पर्याय को भी कितना पुष्ट करते हैं। तुझे पता नहीं मेरा गुस्सा कैसा है, तूने देखा नहीं मेरा क्रोध। तो क्या देखना तेरे क्रोध को? क्या देखना में? आत्मा देखना कि क्रोध देखना तेरा? अरे नहीं, कहां आचार्य भगवान निषेध कराते हैं? केवल ज्ञान के समय केवल ज्ञान की पर्याय को भी द्रव्य स्पर्श नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये तो पढ़ लिया हमने, चलो पढ़ लिया, अभी क्यों नहीं करता? कह रहे ऐसे ऐसे अनंत केवल ज्ञान जेब में लेके बैठा हूं। ख्याल में आ गया? ऐसे ऐसे अनंत केवल ज्ञान। शक्ति पड़ी है कि नहीं? शक्ति में लेके बैठा है कि नहीं? अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती रहे। भगवान आत्मा में क्या शक्ति प्रकट, कौन सी कमी आने वाली है? वो तो केवल ज्ञान का खदान है, सिद्ध दशा का द्रह है वो तो। तुम एक सिद्ध दशा को लेकर के झूम रहे हो। अच्छा, वो भगवान आत्मा कहता है कि ऐसी ऐसी अनंत सिद्ध दशाएं हैं मेरे पास। एक सिद्ध दशा को मैं तो स्पर्श ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि क्यों करूं? क्यों करूं मैं? क्योंकि इससे अधिक मेरे पास है। क्या कहा? आया समझ में? किससे अधिक? किससे अधिक? केवल ज्ञान से अधिक मेरे पास है। मैं क्यों केवल ज्ञान को स्पर्श करूं? आता है जोर इतना। क्या कहा नरेंद्र जी? केवल ज्ञान से अधिक मेरे पास है, क्योंकि केवल ज्ञान वो क्षायिक भाव है, वो एक समय का उत्पन्न ध्वंसी है। मैं तो सहज ज्ञान हूं। केवल ज्ञान तो अभी अभी मेरे सामने उत्पन्न हुआ है। मैं तो सर्वज्ञता की शक्ति अनादि से लेकर के बैठा हूं। बोलो, अब वो क्या स्पर्श करे केवल ज्ञान? चक्रवर्ती आवे और चक्रवर्ती आने के बाद कहे कि लो साहब, अभी बरसात का सीजन चल रहा है, हमारे यहां बहुत अच्छे भुट्टे होते हैं, जरा करो भुट्टे को जरा चखो तो सही। अब चक्रवर्ती को आप भुट्टा चखाओ, है ना? बहुत अच्छा है, हमारे यहां का भुट्टा बहुत प्रसिद्ध है। हो गया तुम्हारे जैसे भुट्टे कि जिसके एक ग्रास की कीमत क्या? सुनना जरा, कि जिसके 32 ग्रास होते हैं ना भोजन के, जिसके एक ग्रास की कीमत करोड़ों अरबों रुपए की होती है, ऐसा भोजन करता है वो। कि जिसका एक ग्रास 96 करोड़ सैनिक अगर खावें, सबको पेचिश हो जाएगी, पचा नहीं सकेंगे। अब उससे कहेंगे लो हमारा भुट्टा चखो जरा। तो उस कारण परमात्मा को कहते हो कि लो ये केवल ज्ञान है, जरा देखो तो जरा केवल ज्ञान है। क्या देखे केवल ज्ञान को? मेरे को देख देख के केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान को मैं क्या देखूं? सम्यक दर्शन को देखो तो सही। कि क्या सम्यक दर्शन को मैं देखूं? मुझे देख देख के सम्यक दर्शन हुआ है। स्वभाव को देख के सम्यक दर्शन होता है या सम्यक दर्शन को देख के स्वभाव होता है? बोलो बोलो, स्वभाव पहले है कि सम्यक दर्शन पहले है? अरे सम्यक दर्शन तो हुआ है, स्वभाव तो है। तुम्हें है की अस्थि क्यों नहीं आती? बोलो, ये जोर आना चाहिए।
समझ में आ गया? स्वभाव का ऐसा जोर कि है, उस है की अस्थि का जोर क्यों नहीं आता? जो हुआ है उसका जोर क्यों आता है? जो हुआ है वो तो अगले समय मिटने वाला है ना? युगल जी साहब एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे। राजा के यहां बेटा हुआ तो बेटा होते ही ज्योतिषी को बुलाया कि भाई देखो जरा इसकी जन्मपत्री देखो, है ना? बोलते हैं ना, बुलाते हैं जन्मपत्री देख। राजा तो 10 एक को बुलावे 10 ज्योतिषी आवे वहां पे और मक्खन पालिश मारे खूब राजा को। तो एक अच्छा ज्योतिषी उसने कहा कि साहब इस लड़के का लगन, जो भी बोलते हैं ना, जो भी ज्योतिष की भाषा में, कि बहुत अच्छा है, राजयोग है, चक्रवर्ती का योग है, परंतु क्या कि आयु 15 दिन की है। अभी राजा कितनी खुशी मनाएगा उसके लिए कि जिसको, और वो ज्योतिषी ऐसा कि आज तक उसका कहा हुआ एक शब्द कभी मिथ्या नहीं हुआ हो। बोलो अभी वो कितनी खुशी मनाएगा? फूला फूला फिरेगा ना। तो मेरा बेटा चक्रवर्ती होने वाला, उसके ग्रह ऐसे ग्रह पड़े कि चक्रवर्ती होगा। उस चक्रवर्ती के ग्रह का करें क्या? 15 दिन में तो मर जाएगा ये। इसी तरह के ये केवल ज्ञान की पर्याय, ये सम्य दर्शन की पर्याय, ये सम्य ज्ञान की पर्याय, ये सिद्ध दशा की पर्याय, कहते करें क्या? अगले समय में मिट जाएगी। तो हमें मिटने वाले की महिमा नहीं आती, हमें तो उस अमिट तत्व की महिमा आती है कि जिस अमिट तत्व की महिमा कर करके ये पर्याय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और केवल ज्ञान रूप परिणमित होती है। हम इनकी महिमा करें या उस तत्व की महिमा करें? बोलो किसकी महिमा करें? आया? ये जोर है यहां पे, ये इतना जोर है इसमें। क्या है, गजब बात है। देखो केवल ज्ञान की पूर्ण निर्मल पर्याय को चुंबन नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। द्रव्य पर्याय जितना ही नहीं है। क्या मतलब? कि एक समय की पर्याय आई कि इतना ही नहीं है द्रव्य, ऐसी ऐसी अनंत 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 पर्याय आती रहे, अनंत काल तक आती रहे। द्रव्य तो जैसा है वैसा ही रहेगा। सोगानी जी ने लिखा है द्रव्य दृष्टि प्रकाश के 7वें बोल में, सिद्ध से भी मैं अधिक हूं। बहुत पावरफुल माल है। क्या कहा? सिद्ध से भी मैं अधिक हूं। क्यों? तो उन्होंने कहा कि सिद्ध दशा एक समय की पर्याय, और मैं तो ऐसी ऐसी अनंत सिद्ध दशाओं का पिंड हूं। तो पिंड बड़ा या वृत्ति? बोलो। तो उस पिंड में तो ऐसी अनंत वृत्तियां हैं, लेकिन एक वृत्ति में दूसरी वृत्ति नहीं है। अरे सिद्ध दशा केवल ज्ञान भी हो तो केवल ज्ञान को अगले समय देने के लिए उस केवल ज्ञान के पास कुछ नहीं है। मैंने अगले इस समय के केवल ज्ञान से अगले समय का सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। और स्वभाव कैसा कि एक बार केवल ज्ञान की धारा प्रकट होती रहे तो अनंत काल तक केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान निकलता रहे। तो साहब इतना निकल गया तो कुछ तो कमी आई होगी, कुछ तो घिसावट हुई होगी, कुछ तो हीनता हुई होगी, कि उसमें से कुछ, उसमें कुछ हीनता हो जावे, ऐसा वो तत्व ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें से कुछ आता थोड़ी है। परिणाम उसकी ओर देख देख करके निर्मलता रूप परिणमता जाता है। ऐसा स्वरूप है भैया। क्या करे? देखो गजब है। इस प्रकार कहकर पर्याय अंश का लक्ष्य छुड़ाना है। ये कहकर के क्या कह रहे हैं? ये कहकर के कोई केवल ज्ञान का तिरस्कार कर रहे हैं, सो बात नहीं है। क्योंकि ये केवल ज्ञान एक समय की पर्याय है और इसका द्रव्य स्पर्श नहीं करता। केवल ज्ञान का भी आश्रय नहीं करना, ये केवल ज्ञानी नहीं कहा है। किसने कहा है? केवल ज्ञानी ने कहा। अपन तो किसकी बात बोल रहे हैं? अपन तो केवल ज्ञानी की बात कही बोल रहे हैं ना, है कि नहीं? तो क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो कि एक समय की पर्याय का लक्ष्य छुड़ाना है? क्योंकि एक समय की पर्याय का लक्ष्य पहली बात तो लिया ही नहीं जा सकता।
क्योंकि एक समय की पर्याय तेरी पकड़ में नहीं आएगी। जब पकड़ में आएगी तब वो पर्याय निकल चुकी होगी, असंख्य पर्याय। और एक समय की पर्याय में मैं पना करेगा तो अगले समय वो पर्याय मिटेगी, तो उस मैं पने का क्या होगा? क्या होगा? तो मैं पने को चोट लगेगी नहीं लगेगी, है कि नहीं? यहां पे कह रहे हैं। और अंशी, कौन से द्रव्य की? अंशी द्रव्य की श्रद्धा करानी। अब देखो यहां जरा समझो कि शुरुआत में जब अपन ने प्रवचन सार 99, 100, 101, 102 गाथा या 93, 94 आदि गाथा पढ़ी थी, है ना, तब द्रव्य माने जो पर्याय, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीन चीजें है ना, वस्तु के तीन अंश बताए थे। क्या कहा था? द्रव्य, गुण, पर्याय, अथवा दूसरी तरह से कहो तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीनों को उन्होंने अंश कहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां द्रव्य को भी अंश कहा था अथवा ध्रुव को भी अंश कहा था। और यहां पर कह रहे हैं कि पर्याय अंश का लक्ष्य छुड़ाना है और अंशी द्रव्य की श्रद्धा करानी है। यहां उस द्रव्य को अर्थात ध्रुव को अंशी कह रहे। क्या मतलब इसका? कि देखो दो बातें, प्रमाण की ओर से वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक होने से ध्रुवता को अथवा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप होने से द्रव्य को अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंश। किसकी अपेक्षा? प्रमाण की अपेक्षा, प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा। लेकिन आश्रयभूत तत्व जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, जो परम शुद्ध निश्चय न्याय का विषय है, कि जिसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन होता है, वो जो ध्रुव त्रिकाली है वो अंश नहीं है, वो अंशी है। क्यों? क्योंकि उस नय का वो ही विषय है, उसके अलावा वहां पर पर्याय और गुण भेद है ही नहीं। एक बात। और उस ध्रुव त्रिकाली में अपनापन करने से सम्यक दर्शन रूप प्रयोजन की सिद्धि हो गई। तो प्रयोजन की सिद्धि हो गई तो क्या हुआ? वो अंश हुआ का अंशी। हमारा तो प्रयोजन सिद्ध गया ना, है ना। अब एक बात, दूसरी बात कि एक उत्पाद व द्रव्य रूप प्रमाण का द्रव्य, उसको भी द्रव्य बोलेंगे, द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य गुण पर्याय को मिला करके हमने बोला द्रव्य। क्या कहा? द्रव्य गुण पर्याय, इन तीनों को मिला करके भी बोला द्रव्य। अथवा उत्पाद व द्रव्य, इन तीनों को मिला करके हमने बोला द्रव्य अथवा वस्तु। तो वो जो प्रमाण में जो उत्पाद व द्रव्य में जो द्रव्य है, अथवा द्रव्य गुण पर्याय में जो द्रव्य है, और शुद्ध निश्चय न्याय के विषयभूत जो द्रव्य है, जिसको यहां पर आश्रय करने की बात कही जा रही है, कि उस ध्रुवता में और उस ध्रुवता में मतलब प्रमाण के विषयभूत जो उत्पाद व द्रव्य रूप जो ध्रुवता है, उत्पाद व द्रव्य, इसमें जो ध्रुवता है, द्रव्य अंश है, और शुद्ध न्याय का विषयभूत जो द्रव्य है, कि इन दोनों में क्या अंतर है, और इन दोनों में दृष्टि का विषय कौन है। आया थोड़ा कि ये चर्चा कर चुका हूं मैं, इसलिए चर्चा करें। तो देखो यद्यपि अंतर दोनों ध्रुव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कि प्रमाण का विषयभूत ध्रुव उत्पाद व सापेक्ष है। क्या कहा? उत्पाद व सापेक्ष है, मैंने वहां उत्पाद और वे है, और जो द्रव्य दृष्टि का विषयभूत ध्रुव है, उस द्रव्य दृष्टि के विषयभूत ध्रुव वो उत्पाद व निरपेक्ष है, और उत्पाद व सापेक्ष ध्रुव दृष्टि का विषय नहीं होता, उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव दृष्टि का विषय होता है। मतलब क्या? कि प्रमाण के विषयभूत तत्व का आश्रय नहीं होता, आश्रय का विषयभूत जो ध्रुव तत्व है वह तो शुद्ध निश्चय न्याय का अथवा परम शुद्ध निश्चय न्याय का विषय वाला ध्रुव तत्व है।
अपने को लगेगा वही ध्रुव तो वो भी है, ध्रुव तो वो भी है, कहां है? लेकिन अंतर है, श्रद्धा उस प्रमाण के विषयभूत ध्रुव में अपनापन करे तो प्रमाण के विषयभूत ध्रुव में अपनापन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रमाण का विषय अकेला ध्रुव थोड़ी है। उत्पाद वे भी है ना, तो उत्पाद वे सापेक्ष है। और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय अथवा परम शुद्ध निश्चय नय का विषय या शुद्ध निश्चय नय का विषय जो ध्रुव है, तो वो कैसा है कि वो तो उत्पाद वे निरपेक्ष है। तो जो निरपेक्ष तत्व है उसको यहां पर अंशी कहा। और वहां पर जो संपूर्ण पदार्थ की चर्चा थी, तो संपूर्ण पदार्थ की चर्चा होने की वजह से प्रमाण की ओर से देखेंगे तो ध्रुव को कहेंगे अंश, और शुद्ध नय की अपेक्षा से बोलेंगे तो ध्रुव को बोलेंगे अंशी। प्रमाण की ओर से बोलेंगे तो द्रव्य को बोलेंगे अंश। समझा गया? द्रव्य गुण पर्याय वाला ऐसा द्रव्य है ना। और शुद्ध नय की अपेक्षा से बोलेंगे तो द्रव्य को बोलेंगे अंशी। आ गया? ये अंतर नहीं समझ पाने के कारण बहुत से लोग दृष्टि का विषय ध्रुव मानते हुए भी प्रमाण के विषयभूत ध्रुव को दृष्टि का विषय मानते हैं। क्योंकि गुरुदेव ने दृष्टि का विषय ध्रुव कहा तो मना तो कर नहीं सकते, आचार्य भगवंतों ने कहा मना तो कर नहीं सकते। तो अभी क्या क्या तो वो ध्रुव कैसा? तो वो जो उत्पाद वे ध्रुव वाला ध्रुव, कि भाई उत्पाद वे ध्रुव वाला ध्रुव वो दृष्टि का विषय नहीं है। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, ये दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय तो उत्पाद वे निरपेक्ष ध्रुव सत, वो दृष्टि का विषय है। और दृष्टि का विषय वो होने पर, क्योंकि दृष्टि पर्याय है ना, तो पर्याय वो हुई विषयी। क्या कहा? पर्याय क्या हुई? विषयी। और वो हुआ पर्याय, वो जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का या शुद्ध नय का विषय वो जो ध्रुव है, तो वो हुआ विषय। तो इस तरह विषयी और विषय इनकी अभेदता, यहां पर निर्विकल्प ध्यान में प्रमाण का जन्म होता है, वहां सच्चा प्रमाण जन्मता है। आगे क्या दृष्टि का विषय है, क्या ज्ञान का? भाई जानने का विषय तो प्रमाण का पूरा है। क्योंकि अगर आप उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत्य को जानोगे ही नहीं तो उसमें से मेरा प्रयोजन किसके अवलंबन से सधेगा? आ गया समझ में? वो बात कहां से लाए? वो सधेगा ही नहीं। तो जानने का निषेध नहीं, लेकिन जान करके उसमें से अपने प्रयोजन का विषय निकाल लेना, प्रमाण में से शुद्ध नय को निकालना। प्रमाण स्वयं सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। कौन से नय का विषय? क्योंकि प्रमाण में द्रव्य और पर्याय दोनों आई ना, तो प्रमाण स्वयं सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। और सद्भूत व्यवहार नय का विषय है तो 11 नंबर की गाथा के हिसाब से वो अभूतार्थ है, आश्रय नहीं लिया जा सकता। तो प्रमाण का जो भी विषय होगा उसका आश्रय नहीं लिया जा सकता। किसका आश्रय लिया जाएगा? तो शुद्ध नय का आश्रय लिया जाता है। शुद्ध नय माने शुद्ध नय के विषय भूत त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया जाता है। यह है दृष्टि का विषय। ये बहुत जटिल जैसा लगता है, लेकिन जटिल जैसा विषय है नहीं। उपयोग थोड़ा बारीक करके अपन समझने का प्रयास करेंगे तो आराम से समझ में आएगा। है ध्रुव ध्रुव, तो ध्रुव ध्रुव से भ्रम में नहीं आना। आ गया? ये ध्रुव प्रमाण का ध्रुव अंश हुआ ना, तो अंश के अवलंबन से कभी भी तृप्ति मिल सकती है। बोलो जरा नक्की कर लो। अंश के अवलंबन से, क्योंकि जब अंश का अवलंबन लेंगे अपन तो अपने को सदा ये विकल्प रहेगा कि ये पूरा नहीं है, अभी बाकी है कुछ और। अंश कहा ना उसे, तो अंश कहा इसका मतलब क्या हुआ कि अभी और कुछ बाकी है, तभी तो अंश कहा उसे। तभी तो अंश कहा ना कि और कुछ बाकी है। वो बाकी क्या है? उत्पाद में। तो इतनी सापेक्षता आई। तो अंश का आश्रय करके श्रद्धा कभी भी समीचीन नहीं हो सकती, अथवा अंश में कभी भी सर्वस्व समर्पण नहीं हो सकता। और श्रद्धा का
ध्रुव त्रिकाली में सर्वस्व समर्पण तभी हो सकता है कि जब वो ये स्वीकार करे कि ये अंशी है। तो अंशी माने क्या, कि वो एकदम निरपेक्ष होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तब वो उसको अंशी कहेंगे। और वो अंशी कहलाता है शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव, कारण परमात्मा, भूतार्थ स्वभाव, ज्ञायक भाव, जिस रूप नाम से कहना हो। और इसलिए विषयी और विषय को अभेद करके 11 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने कह दिया, क्या कह दिया, कि शुद्ध नय का आश्रय लेने वाला क्या होता है, सम्यक दृष्टि होता है। शुद्ध नय का आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि होता है। इतना कह दिया, बोलो क्या कह दिया, आई बात समझ में। ये बहुत अद्भुत बात है। 18, 19, 20 ये बोल है ना, ये 3 बोल ही अगर अपने को अच्छे से समझ लें अपन, तो समझ लो पूरा जैन तत्व ज्ञान अपन ने समझ लिया है ना। तो ये तो हो गया। अभी उसमें आगे अपन और आगे जब ये अष्टानिका के बाद में चर्चा कर लेंगे, 18, 19, 20 बोल पे एक बार और चर्चा करेंगे थोड़ी, 19, 20 पे। खाली 20वां बोल पढ़ देता हूं अभी मैं, कि देखो लिंग अर्थात प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध सामान्य जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित। अब ध्यान से देना, ध्यान से सुनना, क्या कहा, आत्मा एक एक शब्द पे ध्यान देना। आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय है। यानी यहां पर शुद्ध पर्याय को ही आत्मा कह दिया। क्यों कह दिया, क्यों कह दिया, हमको तो वेदन में आवे वो आत्मा, यहां वेदन की मुख्यता है। तो वेदन में कौन आता है, द्रव्य आता है कि पर्याय आती, पर्याय आती। तो पर्याय क्या मान करके वेदन में आती कि मैं पर्याय हूं, निर्मल पर्याय जो वेदन में आई, तो वो निर्मल पर्याय किस रूप वेदन में आती है, सम्य दर्शन की पर्याय इस रूप वेदन में आती है कि मैं सम्य दर्शन हूं। सम्य ज्ञान की पर्याय इस रूप वेदन में आती है कि मैं सम्य ज्ञान हूं। सम्य चारित्र की पर्याय इस रूप वेदन में आती है कि मैं सम्य चारित्र हूं। अरे अनंत गुणों की निर्मल पर्याय इस रूप में वेदन में आती है कि हम निर्मल पर्याय हैं। वो अपने को आत्मा रूप ही अनुभव में आती है। मैं आत्मा, मैं आत्मा। हर पर्याय का स्वर क्या होता है, हर पर्याय का स्वर यह होता है कि मैं आत्मा। नियम सार में लिखा, आत्मा को आत्मा उपादेय है। 38 नंबर की कथा है, लिखा नहीं लिखा, ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय में। 2 आत्मा कौन से, उपादेय उपादेय। तो एक आत्मा, आत्मा को माने निर्मल पर्याय को आत्मा उपादेय है, माने त्रिकाली ध्रुव उपादेय है। तो वो निर्मल पर्याय कहते हैं ना वहां पे, कि निर्मल पर्याय और त्रिकाली ध्रुव ऐसा भेद रहे तो उपादेय कहां हुआ। वो पर्याय का पर्यायत्व विस्मृत हो गया, पर्याय भूल गई कि मैं पर्याय हूं। ख्याल में आ गया कि वो त्रिकाली द्रव्य के सुर में अपना सुर मिलाया उसने, कि मैं तो ये कारण परमात्मा हूं, मैं कारण परमात्मा। ऐसा जब पर्याय का स्वर हुआ, तब उस पर्याय ने आत्मा को उपादेय किया, और तब बोला जाता है कि आत्मा को आत्मा उपादेय। ऐसी अद्भुत चर्चा है। ठीक है, ये 2 बोल अभी बाकी है, थोड़ा इसको विस्तार से अपन बाद में देखते हैं।